हेलो बेटा, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा अपना जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कि अपना जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सोल्ट, आज उसका दूसरा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, पहला लेक्चर हमने बहुत शानदार तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से खत्म किया है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व की है नोट पॉइंट के फॉर्म में, एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर किया है। ठीक है बेटा, तो ये आज अपना दूसरा लेक्चर होने वाला है। ओके, आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे बेटा, कि बेस होता क्या है। जिस हिसाब से अपन ने एसिड के बारे में स्टडी की कि एसिड अकॉर्डिंग टू आरएनएस क्या होता है बेटा, जो कि सब्सटेंस अपने को पानी में H प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन अपने को क्या करे, पानी के अंदर दे, जब उसको पानी के अंदर डाला जाए। ठीक है, उसी तरीके से बेस के लिए भी डेफिनेशन आरएनएस ने डिसाइड की, बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस OH माइनस आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये अपने क्या होते हैं, बेस। ठीक है बेटा, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू आरएनएस, bases are substances that produce OH minus ion, hydroxide ion, when dissolved in water. It means बेटा, अगर आप किसी बेस को, अगर आपके पास ये वाटर है, ठीक है, ठीक है, आप किसी बेस को इसमें डालते हो बेटा, तो बेस जैसे मान लो कि हमने लिया NaOH, ठीक है, हमने एक एग्जांपल ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जब आप इसको पानी में डालोगे बेटा, तो होगा क्या, NaOH जो है बेटा, वो क्या होगा, अपने आयंस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अपने ब्रेकआउट हो जाएगा, किसमें, आयंस में। तो अपने पास क्या मिलेंगे, सोडियम प्लस एंड OH माइनस आयन। ठीक है, तो अपन OH माइनस आयन जैसे ही मिलता है अपने को अकॉर्डिंग टू आरएनएस, तो अपन क्या कर देते हैं कि जो NaOH है उसको क्या बोल देते हैं बेटा, बेस बता देते हैं। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, बेस। ठीक है, और भी अदर्स अपनी थ्योरीज होती हैं, जैसे ब्रोस्ट एंड लोरी थ्योरी होती है, ठीक है, लोइस वाली थ्योरी होती है, आरएनएस वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं अपन। आगे आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे 11th-12th में, तो आपको वहां पे ये देखने को मिलेगी कि और भी थ्योरी होती है जो एसिड और बेस को दोनों के क्या करती है, डिफाइन करती है। ठीक है, तो ये जनरल सी बात होगी, जब किसी बेस को अगर आप पानी में डालते हो बेटा, तो अपने आयंस में ब्रेकआउट हो जाता है और अपने को क्या मिलता है, OH माइनस आयन मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, बेस बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी डेफिनेशन की बात। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें बेटा, कि बेस के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें बेटा, ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, AOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, TaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, RbOH रुबेडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। इस तरीके से अपने बेटा बहुत सारे एग्जांपल होते हैं बेस के। ठीक है, आपको कुछ जो कॉमन एग्जांपल है वो अपने को याद रखने होते हैं। बाकी अपने जैसे क्लासिफिकेशन डन करते हैं तो अपने को सारी चीजें क्या होती है, क्लियर हो जाती है कि क्या एग्जांपल, क्या कौन सा एग्जांपल कब याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया एक जनरल सी डेफिनेशन और अपने कुछ सम एग्जांपल्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, कि जो बेस होता है बेटा, जिस तरीके से आपने एसिड की प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, पढ़ा, उसको लर्न किया, ठीक है बेटा, तो उसी तरीके से बेस की प्रॉपर्टीज को भी एक तरीके से क्लियरिफाई तरीके से अपन क्या करते हैं, एकदम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी वही है कि जो बेस होते हैं बेटा, वो अपने कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होता है, मतलब कड़वे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बेकिंग सोडा, ठीक है, थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी ओनली, नेवर टेस्ट केमिकल्स इन द लैब। ठीक है, मतलब ये है कि जो बेकिंग सोडा है, ये जो बताया गया इसके बारे में, ठीक है, कि कैसे नेचर में होता है, ये अपना बेस होता है। ठीक है, और कैसे टेस्ट का होता है, कड़वा टेस्ट होता है इसका। ठीक है बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी है सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच, मतलब एक बेस जो होता है उसका टच कैसा होता है, स्लिपरी होता है। जैसे कि आप अपने साबुन होते हैं, ठीक है, नहाने का साबुन हो गया, कपड़े धोने का साबुन हो गया, जब उसको क्या करते हैं, पानी के साथ आप रब करते हो तो क्या होता है, अपने पास एक फॉर्म सी क्रिएट होती है। ठीक है, और वो फॉर्म कैसी होती है बेटा, स्लिपरी होती है। ठीक है, ए बेस सॉल्यूशन फील द स्लिपरी एंड सॉपी, एग्जांपल सोप सॉल्यूशन, साबुन का पानी अपना। ठीक है बेटा, अब आती है अपनी थर्ड प्रॉपर्टी कि टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, यहां पर अपन बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है,
अगर आपसे मैं एक बात पूछूं कि जो आपका एसिड था, ठीक है, वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता था? ब्लू को रेड में, ठीक है। और आपका ये जो बेस है वो क्या कर रहा है बेटा? रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब दोनों जो है आपको बातें यहां से समझ में आ रही होंगी। जो बेस होता है वो तो क्या करता है, रेड वाले को किस में कन्वर्ट करता है बेटा? ब्लू में कन्वर्ट करता है। रेड वाले को किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू में कन्वर्ट करता है। एंड एसिड जो होता है बेटा वो क्या करता है? ब्लू वाले लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है? रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, दोनों अलग बातें हैं, ऐसे नहीं कि एक साथ मर्ज कर दो कि दोनों की प्रॉपर्टी आप एक साथ ही समझ लो, ठीक है। अगला है अपना फोर्थ पॉइंट, रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन वाटर, ठीक है। अभी हमने जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं किसी बेस को जैसे KOH को डाल देते हैं, ठीक है, मैंने KOH को पानी के अंदर डाला, वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर जैसे मैंने डाला तो ये अपने आयंस में ब्रेकआउट होकर अपने को क्या मिल जाएगा? OH माइनस आयन, ठीक है। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या करते हैं, जो बेस होते हैं बेटा वो पानी के साथ रिएक्ट करके अपने आयंस में ब्रेकआउट हो जाते हैं और OH माइनस आयन अपने को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दीज OH माइनस आयन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक्स नेचर, और जो ये OH माइनस आयन होते हैं बेटा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? उसके बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर इनकी पीएच की बात करें बेटा, ठीक है, पीएच की बात करें तो बेस के लिए जो जनरली पीएच होती है बेटा अपनी 7 से क्या होती है? ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 7, ठीक है। बेसिस के लिए पीएच क्या होती है? 7 से क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पीएच वैल्यू क्लोज टू 14, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसके लिए जो पीएच की वैल्यू आएगी बेटा अपने को क्या? नियरली 14 देखने को मिलेगी, ठीक है। जो अपना पीएच स्केल होता है जिस पर काउंटिंग होती है 0 से 14 तक, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा बेटा उसके लिए जो अपने को वैल्यू देखने को मिलेगी इसकी पीएच की, वो कितनी देखने को मिलेगी? नियरली टू 14, ओके। अब यहाँ से 6th पॉइंट आता है जो कि अपना बेस में भी था, कि जो कंडक्ट करते हैं, क्या होता है? बेसिक जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू फ्री आयंस, ड्यू टू फ्री आयंस। मतलब इसमें जो OH माइनस आयंस हो गए, पोटेशियम आयंस हो गए, इन फ्री आयंस की वजह से बेटा क्या होता है, ये जो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, किसका? बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू फ्री आयंस, ठीक है। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है MCQ टाइप का, कि जो बेस एंड एसिड दोनों जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, वाई, ठीक है। तो आप यहां से लिख सकते हैं आंसर, बिकॉज बेसिक एंड एसिडिक सॉल्यूशंस कंटेन आयंस, फ्री आयंस इन और सॉल्यूशन, ठीक है। तो जिससे वो क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। तो ये अपनी जनरल सी प्रॉपर्टी होगी। पहला टेस्ट हो गया, दूसरा सोफी टच हो गया, ठीक है, तीसरा लिटमस पेपर वाला हो गया, फोर्थ रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन, एंड फिफ्थ पीएच, और सिक्स्थ अपना कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेस की जो कि सेम अपन ने लगभग इसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज को एसिड में डन किया था, तो इसी वजह से आपको यहाँ पर कोई समझने में दिक्कतें नहीं आने वाली है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अगली प्रॉपर्टी की, रिएक्ट विद द एसिड, ठीक है। बेस क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं किसके साथ? जैसे मान लो कोई बेस जो है बेटा वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो अपने को क्या देखने को मिलता है? ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है बेटा। अगर कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो अपने को क्या देखने को मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। आपको याद होगा इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो अपने को क्या मिलता है? प्रोडक्ट के फॉर्म में सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है बेटा। उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूं, जैसे अपन स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, NaOH ये अपना बेस हो गया, प्लस HCl मैंने लिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इससे बनने वाला है बेटा अपना NaCl प्लस H2O, पानी अपना, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हो NaCl क्या होता है? अपना सॉल्ट होता है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है बेटा, सोडियम क्लोराइड अपना क्या होता है? NaCl कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है, जो कि किसकी रिएक्शन से मिला है? एसिड एंड बेस की रिएक्शन से मिला है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से अपने को मिलता है। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा, यहाँ पे भी दी हुई ये बात और आपको याद भी रखनी है।
ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। एसिड एंड बेस की जो रिएक्शन होती है बेटा, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को अपने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी प्रॉपर्टीज की बात, जो कि बेस की शानदार प्रॉपर्टीज थी बेटा, जो कि आपको याद रखनी होती है, एग्जाम में आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। ठीक है बेटा, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से डन किया है बेटा, एसिड के क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से डन किया है, तो आपको बेस का क्लासिफिकेशन समझने में बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे वही सेम टर्म्स हैं, बट अपने को एग्जाम्पल्स अलग याद रखने। ठीक है, एसिड की जगह बेस हो जाएगा और बस उसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो आपने फर्स्ट लेक्चर में बहुत प्यारे तरीके से अगर आपने जो क्लासिफिकेशन समझा होगा, वो एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया है, तो मैंने एक चार्ट के फॉर्म में एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे डिनोट किया आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, और किसके बेस पे बेटा, सोर्स के बेस पे। ठीक है, यही पहला क्लासिफिकेशन अपने एसिड में देखा था। ठीक है, तो पहला देख रहे हैं बेटा सोर्स के बेस पे। तो सोर्स के बेस पे बेटा दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं इनऑर्गेनिक बेसिस जिनको मिनरल बेसिस भी बोलते हैं, दूसरे होते हैं अपने ऑर्गेनिक बेसिस। ठीक है, इनऑर्गेनिक जो बेसिस होते हैं बेटा, वो अपने को कहां से मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं, रॉक्स, अर्थ वगैरह इनसे मिलते हैं। ठीक है, ये होते हैं अपने इनऑर्गेनिक सोर्स, और ऑर्गेनिक जो होते हैं अपने को ऑर्गेनिक चीजों से मिलते हैं। ठीक है, लिविंग चीजों से मिलते हैं, जैसे देखो जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, बेसिस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और कंचन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अपने को देखो यहाँ पे सोर्स के बेस पे दो टाइप हो गए बेस के, एक तो ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो होते हैं अपने को नॉन लिविंग चीजों से मिलते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक जो सोर्स, ऑर्गेनिक जो बेस होते हैं बेटा अपने को, वो ऑर्गेनिक चीजों से मिलते हैं, मतलब लिविंग चीजों से, जैसे एनिमल, प्लांट एंड एक्सेट्रा, जो कि कार्बन कंटेनिंग बॉडी है उनमें से। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अगर मैं इनऑर्गेनिक सोर्स की बात करूं, ठीक है, और उसमें मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो देखो पहला एग्जाम्पल अपना NaOH, दूसरा KOH और तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर मैं ऑर्गेनिक बेस की बात करूं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, एंड अमीन्स। ठीक है, अमीन्स भी क्या होते हैं, अपनी बेस होती है बेटा। ठीक है, ये अपने दो एग्जाम्पल किसमें हो गए, ऑर्गेनिक बेस में। तो ये पहला क्लासिफिकेशन अपना डन हो गया। ठीक है, अब दूसरा किसके बेसिस बेटा, स्ट्रेंथ के बेस पे। स्ट्रेंथ के बेस पे अपन ने एसिड में भी दो टाइप के पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, यहां पे भी अपन क्या करेंगे बेटा, दो टाइप के पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ठीक है बेटा, स्ट्रेंथ के बेस पे दो टाइप के। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं बेटा, जैसे कि हमने बात की थी स्ट्रॉन्ग एसिड में। ठीक है, पीछे एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग जो एसिड होता है बेटा, वो क्या करता है, वाटर में जैसे उसको क्या डाला जाता है तो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स आप एसिड के उसमें ऐड करते हैं वाटर में, वो सारे के सारे ब्रेकआउट होकर अपने को क्या दे देते हैं, आयंस देते हैं। ठीक है, वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे रहने वाली है, बस बेस आ जाएगा यहाँ पे, बेस दैट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयन, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल देखिए NaOH, KOH और BaOH2। ठीक है, आप देखो बेटा जनरली जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, जनरली आपके जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो आपके कैसे हैं, इनऑर्गेनिक बेस है। ठीक है, यहां से कनेक्ट कीजिए एग्जांपल से, आपके जो जनरली स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, वो कैसे हैं, आपके इनऑर्गेनिक बेस में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस में हम बात करेंगे कि ये जो होंगे पार्शियली क्या होंगे, आयोनाइज्ड होंगे, मतलब जो वीक बेस होते हैं अगर आप उनको पानी के अंदर डालोगे तो अपने को कंप्लीट आयनाइज नहीं होंगे वो, मतलब अपने को लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में आयंस नहीं मिलेंगे, अपने को लो नंबर ऑफ अमाउंट में क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे, मतलब पार्शियली क्या होगा, वो आयोनाइज्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म्स याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कंप्लीटली आयोनाइज्ड एंड वीक बेस के लिए पार्शियली आयोनाइज्ड। ओके बेटा, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें बेटा, NH4OH, वही अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे भी अगर आपको एक चीज लिंक हो रही हो, क्लिक हो रही हो, कि जो अपने वीक बेस है वो जनरली कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक बेस। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक बेस ही अपने जनरली वीक बेस होते हैं। ठीक है, जनरली, हमेशा एप्लीकेबल नहीं है चीजें। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अपना थर्ड क्लासिफिकेशन, इस पे एसिडिटी। ठीक है, हमने बात की थी वहां पे बेटा, हमने एसिड में बात की थी बेसिसिटी की। ठीक है, वहां पे एक टर्म थी बेसिसिटी, मतलब हाउ मच नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें अपन एसिडिटी की। ठीक है, एसिडिटी क्या होती है बेटा, कि कितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन एसिड के बेस द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट होता है अपना मोनो एसिडिक बेस। ठीक है बेटा, मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, मोनो एसिडिक बेस क्या होता है बेटा,
गिव्स 1 OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल। मतलब इसमें क्या होगा, अगर आप बेस का एक मॉलिक्यूल पानी के अंदर ऐड करोगे तो अपने को क्या मिलने वाला है, 1 OH माइनस आयन मिलने वाला है। इसके एग्जांपल में देखो NaOH और KOH। NaOH और KOH दोनों में से किसी को पानी के अंदर डालोगे बेटा, अपने को एक ही OH माइनस आयन मिलने वाला है। इसका मतलब ये कैसे होते हैं, मोनो एसिडिक बेस होते हैं। दूसरा अपना डायएसिडिक बेस, मतलब आपको कितने आयंस मिलने वाले, OH माइनस आयन, 2 आयन OH माइनस आयन मिलने वाले। जैसे एग्जांपल में अपनी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ट्राई एसिडिक बेस में देखे बेटा, तो यहाँ पर आपको अगर इनको पानी के अंदर डिसोल्व करते हैं तो अपने को क्या देखने को मिलते हैं, 3 OH माइनस आयन देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हो गए अपने थर्ड क्लासिफिकेशन हो गया किसके बेस पे, एसिडिटी के बेस पे, जिसमें अपने 3 पढ़े, मोनो एसिडिक, डायएसिडिक और ट्राई एसिडिक, ठीक है। अब फोर्थ पढ़ते बेटा कंसंट्रेशन के बेस पे, ठीक है। कंसंट्रेशन के बेस पे 2 टाइप के होते हैं, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड का मतलब ये होगा बेटा, अगर आपके पास जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें जो बेस का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा और वाटर का अमाउंट अपना कम रहने वाला है। और डाइल्यूट में क्या होगा बेटा, डाइल्यूट में बेस का अमाउंट आपका कम, वाटर का अमाउंट ज्यादा, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप किसी के आगे कॉन्सेंट्रेटेड लगा दोगे तो उसका कॉन्सेंट्रेटेड का एग्जाम्पल हो जाएगा, और डाइल्यूट लगाओगे तो डाइल्यूट का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्लासिफिकेशन सेम लगभग डिक्टो अपना एसिडिक के क्लासिफिकेशन से मैच करता है, बस यहाँ पर आपको टर्म्स बदल जाती है और एग्जाम्पल्स बदल जाते हैं। अगर आपको एसिड वाला क्लासिफिकेशन अगर प्यारे तरीके से समझ में आया बेटा, तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये एक अपना इसे मान के चलो फ्लो चार्ट के फॉर्म में हो गया, ठीक है। और आसानी से इसके तरीके का फ्लो चार्ट आप क्या बना सकते हो, एसिड का बना सकते हो, ठीक है। सेम फ्लो चार्ट आप एसिड का भी बना सकते हो, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम लोग, बाकी आपको पीडीएफ में नोट्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात आती है बेटा कंसेप्ट ऑफ पीओएच, ठीक है। जैसे अपन ने पीएच एसिड में पढ़ा था, यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ते हैं पीओएच। पीओएच अपने को क्या बताता है बेटा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब कितने हाइड्रोक्साइड आयन अपने को मिल रहे हैं, ठीक है। कितने हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहे हैं। पीओएच रिप्रेजेंट द पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अगर हम पीएच और पीओएच के बीच में एक मैथमेटिकली रिलेशनशिप बनाना चाहे बेटा, तो मैथमेटिकली रिलेशनशिप अपना क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, ठीक है। और यहां से अगर पीओएच निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, 14 माइनस पीएच, मतलब आप किसी की पीएच आसानी से निकाल दोगे, और पीएच निकालने के बाद अगर उसको 14 से माइनस कर दोगे तो अपने पास क्या मिल जाएगी, पीओएच मिल जाएगी। ऐसे आपको न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं 10th क्लास में, ठीक है। और इतने गहराई से अपने क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन बनते हैं 11th में बनते हैं, वहां पर अच्छे खासे से अपने को पीएच बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट अपने को ये फॉर्मूला अगर पूछ ले, मान लो आपके कभी माइनर में, ठीक है, अगर आप किसी स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपके टेस्ट वगैरह लगते हैं, तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें से जनरली ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसका देखो यूजफुल द कैलकुलेट द बेसिसिटी लेवल्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका यूज क्या है, अपन क्या कर सकते हैं, बेसिसिटी का लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाकी अपना कोई ज्यादा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये फॉर्मूले याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपको पीएच प्लस पीओएच इसकी टोटल वैल्यू पूछी जाए तो किसके इक्वल होगी, 14 के इक्वल होने वाली है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट कुछ बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की बेटा। देखो बहुत प्यारे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। आपसे पूछा है कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, ठीक है। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब कंप्लीट आयोनाइज्ड, मतलब कोई भी बेस होगा अगर आप उसको पानी के अंदर डालोगे तो उसका कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब अपने को लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में क्या मिलने वाले हैं, हाइड्रोक्साइड आयन मिलने वाले हैं। तो पहला देखो इसमें NH4OH अपना वीक बेस है बेटा, ठीक है। MgOH ये भी अपना वीक बेस में आ गया, ठीक है। AlOH3 ये भी अपना वीक बेस है। बचता कौन सा आंसर है अपने पास, थर्ड आंसर बचता है, जो कि अपना कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस है। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे तभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस। अब यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा, वीक मतलब पार्शियली आयोनाइज्ड, ठीक है। पार्शियली क्या होगा बेटा, वो आयोनाइज्ड होगा, ठीक है। NaOH अपना स्ट्रॉन्ग है, KOH भी अपना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और NH4OH ये अपना वीक है, अभी ऊपर नहीं देखा अपने, ठीक है। और BOH2 ये पे अपना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। इसने पूछा भी क्या है, वीक बेस, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मोनो एसिडिक बेस कंटेन 1 OH माइनस आयन, 2 OH माइनस आयन,
3OH माइनस आयन एंड 4OH माइनस आयन। ये क्वेश्चन अभी अभी क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि एसिडिटी के बेसिस पे है बेटा ये, ठीक है। कितने OH माइनस आयन अपने को एक बेस का मॉलिक्यूल दे रहा है, पर मॉलिक्यूल कितने OH माइनस आयन मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखो बेटा मोनो लिखा हुआ है, मतलब मोनो का मतलब कितना होता है, एक, ठीक है। तो अपने को 1 OH माइनस आयन मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा। एक कॉलम मैच का क्वेश्चन है, ठीक है। अपने को एक कॉलम में अपने को कुछ एसिड्स दिए हुए और दूसरे में उनको पूछा गया है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कैसे, ट्राई एसिडिक है, जो भी है। अब देखो NaOH जो होता है बेटा अपना क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो पहले में थर्ड आ जाएगा, ठीक है। NH4OH अपना वीक बेस होता है, तो ये आ जाएगा। CaOH2, यहाँ पे देखो 2 OH माइनस आयन प्रेजेंट है, इसका मतलब अपने को कितने मिलने वाले हैं, 2 OH माइनस आयन मिलने वाला है। इसका मतलब ये डाया एसिडिक बेस है, मतलब इसमें ये आ जाएगा और फोर्थ वाले में फोर्थ। तो इस तरीके से आपको कॉलम मैच के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए होंगे, मैच कीजिए, ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए बेटा होमवर्क, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। बाकी बेटा अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है, इंस्टा पे ज्वाइन नहीं है अपने, और इंस्टा हैंडल पे जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको डीपीपी मिलती रहती है जी, ठीक है बेटा। इन डीपीपी का सॉल्यूशन भी हम जल्दी ही वीडियो सॉल्यूशन फॉर्मेट में डालने वाले हैं, ठीक है। वीडियो के फॉर्म में डालने वाले हैं, वीडियो के फॉर्म में आपको क्या मिल जाएगी, चैनल पे ही मिल जाएगी उनका सॉल्यूशन। बट आप पहले एक बार लेक्चर देखने के बाद उसको अच्छे से रीड आउट करने के बाद आप उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं उन डीपीज के एक्सेस के लिए बेटा, ठीक है। और ये अपना ऐप है जहां पर आपको और भी चीजें एक्सप्लोर करने को देखने को मिल सकती है, अपने सिलेबस से रिगार्डिंग मान सकते हो या फिर अपने कोर्स से रिगार्डिंग मान सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। ये ओनली प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है बेटा, ऐप स्टोर पे नहीं है। अगर आपके पास आईफोन है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, किससे, वेब लॉगिन से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आप फिर इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू बेटा, आई होप आज का लेक्चर बहुत अच्छा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा ज्यादा कुछ नहीं था आज के लेक्चर में भी, हमने एक तरीके से देखा जाए तो फर्स्ट लेक्चर अपना अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आज के लेक्चर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आई होप मैं आपको पूछ भी सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो यस, और नहीं बना रहे हैं तो नो, ठीक है। फिर अपन आगे अगले नेक्स्ट क्लास में उसको एनालिसिस करेंगे और कितने बच्चे अपने नोट्स बना रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट अपने को भेज सकते हैं, ठीक है। अपना जो इंस्टा हैंडल है उस पर क्या कर सकते हैं, अपने को टैग कर सकते हैं, और प्यारे नोट्स होंगे तो हम उसको जरूर से सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।